अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, सीमा है केस के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि रघुपुरा के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है। रघुपुरा में बहुत से पुलिस प्रशासन वाले पहुंच चुके हैं और सीमा को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे। दोस्तों, वजह क्या थी? वजह यह है कि सीमा ने जिस तरह से वहां पर कानून का उल्लंघन किया, कानून की मुखालफत की, कानून की बात को नहीं समझा। जिस तरह से डीएन कोर्ट ने सीमा को ये कहा था जब उसको बेल दी गई कि तुमने यहाँ पर किसी किस्म की गलत एक्टिविटी नहीं करनी, किसी किस्म का मुआशरे में बुराई पैदा नहीं करनी, लेकिन उसमें वहाँ पर रहकर सीमा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कानून का मजाक उड़ाया। कानून का मजाक उड़ाने की वजह से उसको वहाँ पर किसी भी पुलिस वाले ने उस पर हाथ नहीं डाला। वजह यह थी दोस्तों, क्योंकि एपी सिंह एक लॉयर था, वकील है सुप्रीम कोर्ट का ऑफ इंडिया का। इस वजह से वो एपी सिंह के जो सीमा थी, एपी सिंह के संपन्न में थी। एपी सिंह की वजह से उसको पूरी आज़ादी हासिल थी रघुपुरा के अंदर। उसने इसी वजह से इंडियन कानून का मजाक उड़ाया और ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर कर रही थी, उनमें सबसे बड़ा रोल एपी सिंह और नेत्रपाल फैमिली का था, क्योंकि एपी सिंह एक ताकतवर शख्स था और उसको पुलिस भी हाथ लगाते हुए घबराती थी। तो दोस्तों, जिस तरह से अब रघुपुरा की पुलिस ने सीमा को अपने पास बुलाया है, 7 बच्चों को भी, क्योंकि जांच पड़ताल उसको मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से अब वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, जो आम लोग हैं, वो मीडिया पे नहीं आते, वीडियो चैनल तो नहीं है उनके, यूट्यूबर्स नहीं है, लेकिन वो हक और सच के साथ है। उन्होंने रघुपुरा की पुलिस को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइम में एप्लीकेशंस दी और केस के हवाले से कुछ जांच करने की मांग की, लेकिन हमेशा से पहले जैसे रघुपुरा की पुलिस ने अपनी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया सीमा केस के हवाले से, और सीमा को वहाँ पर आज़ादी रहने दिया और इस तरह से उसने कानून का मजाक उड़ाया। सबसे पहले वहाँ पर छोटे छोटे जो है रघुपुरा के पुलिस के कमिश्नर है, उनके उनको जनाब ट्रोल किया गया। दोस्तों, जिस तरह से उस हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि सीमा हैदर के हवाले से कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो वहाँ के पुलिस प्रशासन के खिलाफ हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी के, और वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी और उन वीडियो की वजह से उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो किसी वजह से उसको रोकने में कामयाब हुए हुए थे। क्योंकि कोई भी शख्स जो इससे मिलता था, ये उसकी वीडियो बना लेती थी, बाकायदा तौर पर वीडियो बनाकर अपने पास सेफ रखा हुआ है और इसकी ऑडियो वीडियो तमाम वो चीज़ें इसके व्हाट्सएप डाटा पे कलेक्ट हो चुकी हैं। इसको 3 दिन पहले इसकी जो व्हाट्सएप कलेक्ट किया गया था डाटा, एक मोबाइल था, पर्सनल मोबाइल, जो उसने एक साइड में रखा होता है, उसका आम बंदे को नहीं पता था। और उसमें वो तमाम चीज़ रिकॉर्ड है कि वो किन किन लोगों को किस किस टाइम मिली है और किन किन लोगों से क्या क्या उसकी मांग की है और क्या क्या उन लोगों को इसने दिया है या इससे कुछ लोगों ने जो लिया है, वो तमाम चीज़ें उसके सबूत मौजूद थे। और उसने जितने पैसे दिए थे, जिस शख्स को दिए थे, वो तमाम चीज़ सबूत उसके मौजूद थे। दोस्तों, क्योंकि सरकारी एहलकार इसका साथ बहुत सारे लोग इसका जुड़े, क्योंकि काफ़ी सरकारी एहलकार थे जो इंडियन हुकूमत के अंदर, उन्होंने इसको वहाँ पर सहूलत दी, वहाँ पर इसको सहूलतकार बनाया, इसको वहाँ पर रहने की इजाज़त दी और बाकायदा तौर पर उस पर पूरी कैंपेन में अपने पुलिस प्रशासन वालों को पीछे रखा। तो दोस्तों, अब वो सरकारी एहलकार थे, उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी। ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ वायरल कर रही थी, वीडियो वायरल कर रही थी और उसकी वजह से इसको रघुपुरा की पुलिस ने बुला लिया है। सर दोस्तों, साथ कुछ लोग हैं, वहाँ के आम लोग हैं, रघुपुरा के राउंड अबाउट बहुत से गांव के लोग हैं, वो वहाँ पर गए और उन्होंने हाई कमिश्नर को, एक जो वहाँ की
कोर्ट होता है, छोटा कोर्ट होता है कमिश्नर, उसको अर्जी लगाई कि जी ये वायलेशन कर रही है इंडियन कानून के मुताबिक, ये मुआशरे को बहुत मुआशरे के खिलाफ बात करती है और दूसरे मुल्कों के खिलाफ भी बात करती है और दूसरे मज़ाहिब के बारे में बहुत बुरी बातें करती है। इस वजह से इसको अरेस्ट किया जाए ताकि ये कम अज़ कम दूसरे मज़ाहिब के बारे में जो बातें करती है उनको रोका जा सके और जो वीडियो बनाती है उनको भी पब्लिक करने से रोका जाए। क्योंकि जिस तरह से उसने वहाँ पर रहकर बहुत से लोगों का यूट्यूब चैनल बनाया, प्रमोशन कराई उनकी और वहाँ पर जो भी बंदा उसके पास जाता है, उसकी यूट्यूब चैनल बना के देती है। दोस्तों यहाँ पर नितरफाल फैमिली को भी पूरी ये यूट्यूबर्स उसके हर फ़र्द को यूट्यूब चैनल बना के दिया है। इवन के सचिन की बहन को भी जनाब उसके लिए छोटा चैनल यानी चैनल बना के दिया है और उसकी भाभी को भी और पूरी नेत्रपाल की फैमिली इस यूट्यूब चैनल पर अब काम कर रही है। दोस्तों इस वजह से इसको वहाँ पर जो लोग मिलने आते हैं वो हमेशा इसको अपनी जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कोई वहाँ पर यूट्यूब चैनल बनवाने के लिए आ रहा है, कोई उसको प्रमोशन करवाने के लिए आ रहा है, कोई उसका जनाब कुछ लोग उसको देवी भी मान रहे थे। तो दोस्तों अब वो तमाम लोग अपने कैफरे किरदार पर पहुँचने वाली है और उसके खिलाफ जिस तरह से बच्चों को भी साथ बुलाया गया है और उसके जांच पर उसका जो व्हाट्सएप डाटा मिला है, उसके वहाँ के पुलिस प्रशासन के अलावा बहुत से सरकारी एहलकार थे जो उसके संपर्क में थे और उनको वीडियो और ऑडियो वीडियो लीक जो कर रही थी वक्तन फ़ौक़्तन, क्योंकि वो उसने वीडियो बनाने का ये मकसद था दोस्तों, अगर कोई मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं उनको वायरल कर दूंगी। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी सामने आई है कि एपी सिंह जिस तरह से अभी पिछले दिनों मोहम्मद मरक साहब के बारे में सीमा ने कहा कि ये पागल क्या कह रहा है, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कर रहा है, जुर्माना किया है 3 करोड़ का मुझे और 3 करोड़ सचिन का और 5 करोड़ का एपी सिंह। तो एपी सिंह ने कहा हाँ, हाँ ठीक है, तुम 8 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर लो, मैं इसको रफू चक्कर कर दूँगा। दोस्तों जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एपी सिंह का किरदार यहाँ पर सिर्फ झूठ है। उसने जिस तरह सीपीसी के तहत 83 में बताया कि जी यहाँ पे कोई भी गैर मुल्की हो और दुश्मन मुल्क का नागरिक हो तो वो कभी भी इंडियन कोर्ट के अंदर अपना केस नहीं लगा सकता। तो जनाब इस कर हशविंद जी ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से एपी सिंह एक लॉयर है, लॉयर के नाम पे एक धब्बा है, पता नहीं उन्होंने कहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है। एपी सिंह को ये भी कहा है हशविंद जी ने कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे किताब है जो तुमने लिखी हो या किसी और एडवोकेट ने लिखी है तो या इंडियन कानून के मुताबिक सीपीसी 83 के मुताबिक ये तमाम चीज़ें लिखी हैं तो वो किताब हमें भी दें, हम भी उसको वकील हैं, हम भी पढ़ेंगे। तो इसी वजह से वो एपी सिंह के बारे में कह रहा था कि वो मक्कार है, सिर्फ उसको चालबाज है, चाल चल रहा है और सीमा को वहाँ पर रोकने में उसका साथ दिया हुआ था। अब वो सीमा से दूरी बनाए हुए है और ये जो व्हाट्सएप डाटा लीक हुआ है सीमा का, इसमें जो बात समझ में आ रही है वो एपी सिंह ने खुद किया है, क्योंकि जिस तरह से उसने मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ यूज़ किया था पागल। तो आप जानते हैं इंडियन कानून के मुताबिक इंडिया वो एक नागरिक है, वो नेशनलिटी है उसके पास इंडिया की, वो इंडिया का शहरी है और उसको हक है वो उसके खिलाफ कोई गैर मुल्की अगर कोई बात करे तो उसको अरेस्ट करवा सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है। तो दोस्तों जिस तरह से सीमा ने उसके खिलाफ पागल कहा और इस किस्म की बातें की, अश्विन जी ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि एपी सिंह का इसमें रोल, उसको सीमा को सिर्फ ट्रोल कर रहा है, सीमा को सिर्फ फेक बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है और झूठ की वजह से उसको जो जीआरपी मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो दोस्तों इस वजह से अश्विन जी ने कहा है कि मैं इसको दलाल समझता हूँ और ये बहुत मक्कार इंसान है, इसने मक्कारियों की वजह से इंडियन अवाम को गुमराह किया हुआ है, सीमा को भी गुमराह किया हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी अपडेट। अब सबसे अहम ये है कि रघुपुरा की पुलिस ने उसको बुला लिया है और कल उसके बच्चों को भी साथ बुला लिया गया था और उसके हिसाब से जांच पड़ताल कर ली गई, क्योंकि इंडियन कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है रघुपुरा की पुलिस को कि इसको अरेस्ट किया जाए, इससे पूरी जांच पड़ताल जो भी आपके पास जांच पड़ताल है वो आम लोगों की एप्लीकेशन की वजह से ये जांच पड़ताल की जो दोबारा से इंडियन हुकूमत ने अपना रोल अदा किया। और दोस्तों इसको एक खबर ये भी आ रही है कि इसको बहुत जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अब की अपडेट, नई अपडेट में फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे याद रखिए, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और फिर मिलेंगे नए अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।